भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा हम आप लोग विनय वल्ली के पद क्रमांक 124 की व्याख्या श्रवण करें। इस पद में हमारे आचार्य महाप्रभु ने श्री राजकिशोरी जी के संदर्भ में कहते हैं कि श्री राजकिशोरी जी को कभी क्रोध नहीं आया। अपनी सखियों के साथ खेलती थीं या जिनके साथ भी रहती थीं तो उनके प्रति उनको कभी क्रोध नहीं आया। जब से किशोरी जी आईं तब से जीवन में आनंद के अलावा जनकपुर में कुछ नहीं था, केवल आनंद के अलावा। इसी तरह अयोध्या में जब पधारी तो अयोध्या भी आनंद में मग्न हो जाती। कृपा करुणा विग्रहा किशोरी, बाल केल जहीं रिस नहीं आई, सुख सरसत रस बोरी, दासी भगन सखी पितु माता, भावी भ्रात पुरवासी, कृपा दृष्टि देखत निज ओरहीं, आनंद मग्न सुधासी। सबको सतत चाहत सिय चितवन, दरसत नहीं अघामे, परस परम सुख ही कर अनुभव, आनंद सिंधु समामे। तैसई अवध राम सह भ्रातन, पुर परिजन नृपरानी, सियहि पाए सुख सिंधु समाये, भज श्री हर्षण तेहि जानी। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि करुणा और कृपा की यदि विग्रह कोई है, मूर्ति है, तो कौन है? श्री राजकिशोरी जी। बाल केल जहीं रिस नहीं आई, सुख सरसत रस बोरी। बाल कीला करते समय भी, चाहे दासियां रही हों, चाहे बहन रही हों, चाहे सखी रही हों, चाहे पिता रहे, माता रहे, या भाभी या भाई, चाहे कोई भी प्रवासी रहे हों, उनका क्रोध किसी के ऊपर कभी नहीं हुआ। बल्कि श्री राजकिशोरी का दर्शन करने से सभी को सुख प्राप्त होता था, सभी आनंद के रस में डूबे रहते थे। कृपा दृष्टि देखत निज ओरी, आनंद मग्न सुधासी। सभी कोई जब ये देखते हैं कि श्री राजकिशोरी जी की कृपा हमारे ऊपर है, उनकी कृपा, ऐसा जब देखने लगते हैं तो सभी कोई, चाहे दासी हो, भगनी हो, सखी हो, माता पिता या पुरवासी कोई भी हो, सब आनंद में मग्न हो जाते हैं। अमृत जैसे उनका हृदय हो जाता है, प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सबको सतत चाहत सिय चितवनी, दरस नाहि अघामे। सभी कोई श्री राजकिशोरी जी का दर्शन करना चाहता है, उन्हें देखता रहता है, लेकिन उनके नेत्र जो है दर्शन करने में अघाते नहीं हैं। परस परम सुख ही कर अनुभव, आनंद सिंधु समा में। जब सबके हृदय में जब प्रेम उमड़ता है तो सभी कोई क्या करते हैं, चाहे वो माता जी हों, पिताजी हों, भाई हों, भगनी हों, कोई भी हों, श्री राजकिशोरी जी का स्पर्श करती। उनका जब स्पर्श करके उनके हृदय में क्या होता है? अनुभव, आनंद का अनुभव होता है। आनंद सिंधु समा में सब कोई आनंद में डूब जाते हैं। तैसई अवध राम सह भ्रातन, पुर परिजन नृपरानी। ठीक इसी तरह का आनंद, यानी कि जहाँ राम जी रहे हैं तो वहाँ आनंद न रहा हो, लेकिन किशोरी जी के जाने से अयोध्या में और आनंद बढ़ गया। इसी तरह का आनंद जैसा मिथिला में श्री राजकिशोरी जी के द्वारा सबको प्राप्त हो रहा है, इसी तरह से जब अयोध्या में श्री राजकिशोरी जी आती हैं, तैसई अवध राम सह भ्रातन, उसी तरह का सुख अयोध्या में श्री राम जी महाराज को, उनके सभी भाइयों को, पूरे परिजन माने अयोध्या वासियों को, उनके परिवार वालों को, नृप माने श्री दशरथ जी महाराज को और तीनों महारानियों को सुख हुआ। कब?
जब श्री राजकिशोरी जी अयोध्या आई तो उनके दर्शन से उन्हें बड़ा सुख हुआ। तो यही पाए सुख सिंधु समाए, ये सब के सब श्री राजकिशोरी जी को प्राप्त करके आनंद सिंधु में डूब गए, माने आनंद में भर गए। तो भज श्री हर्षण ते ही जानी, हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी श्री राजकिशोरी जी जो सबको आनंद प्रदान करती हैं, कभी क्रोध किसी के ऊपर करते नहीं हैं, ऐसी राजकिशोरी जी का हृदय में ये जान करके कि कितनी कृपालुनी है, ऐसा जान करके उनका भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय।